बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर किसी के घर में जिन्नात हों, असेब हो, किसी को साया हो, किसी को भूत हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो बातनी हो, छुपी हुई चीज़ हो, आपको नुकसान करती हो, जिन्नात की कोई भी किस्म हो, हज़ारों किस्में हैं, उनमें से कोई भी किस्म हो, चाहे शयातीन का मामला हो, अगर किसी लड़की को तंग करते हैं, उसके साथ गलत हरकतें करते हैं, या किसी मर्द के ऊपर, किसी लड़के के ऊपर कोई चीज़ें मुसल्लत हैं, उसको तंग करती हैं, रात को सोने नहीं देती, या उसको डर खौफ रहता हो, आपको ऐसे महसूस होता हो जैसे उसके ऊपर कोई जिन्नात है, उसके ऊपर कोई असेब आ गया है, या चीज़ें उसके अंदर आके बात करती हों, कोई भी ऐसा मामला हो, सहर ज़्यादा मरीज़ हो, हर वक्त डरा रहता हो, सहमा रहता हो, या गाली बहुत देता हो, गाली गलौज करता हो, उसको बांध के रखा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा खाता हो, या बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता हो, यानी कहीं से भी आपको ज़रा सा भी शक हो कि इसके ऊपर कोई बैरूनी कसर है, मामलात जिन्नात के हैं, असेब के हैं, द्यो के हैं, जो भी चुड़ैल वगैरह, ये जो भी ऐसी मखलूक है, उनमें से किसी का भी शक हो, तो आप क्या करें कि पहले उसका हस्बे तौफीक सदका अदा करें। सदक़े में आप कोई मुर्गा मुर्गी भी ज़िबा कर सकते हैं, या आप नगद पैसे भी किसी गरीब को सदक़े की नीयत से दे सकते हैं। उसके बाद हो सके तो उसका वज़ू करवा लें। अगर वो इस काबिल ना हो, वज़ू ना कर सके, तो आप उसका हसार करें आयतल कुर्सी वाला, जो तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप उसका हसार करें। हसार करने के बाद आप सफ़ेद कागज़ के ऊपर इस तरह के तलिस्म लिखें। ये तलिस्म जो है आप सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखेंगे। बस यहाँ तक आपने तलिस्म लिखना है, इसके आगे पीछे आपने कुछ भी नहीं लिखना। इस तरह के आप 3 या 7 तलिस्म लिखें। अब आप वो जो सहर ज़्यादा मरीज़ है, जिसके अंदर जिन्नात हैं या असेब हैं या कुछ भी हो, आपने इस तवीज़ को जलाना है। इसको अगर गीला करके जलाएंगे तो इसका धुआं ज़्यादा निकलेगा। अगर आप इसको वैसे भी जलाएंगे फिर भी धुआं आएगा। तो आपने मरीज़ के नाक के करीब करके इसको जला दें, यानी इसका जो धुआं है, माफ़ी चाहता हूँ, नाक के करीब ना जलाएं कि उसको मुंह को आग ना लगे। आप इसको करीब रख के जलाएं। जब इसका धुआं उठे तो उसके करीब कर दें, ताकि उसकी नाक के ज़रिए उसके थोड़ा सा अंदर जाए, नाक के ज़रिए, यानी इसका धुआं जो है उसके नाक के करीब करें। तो इस तरह आप करें। पहले एक करें, फिर 7, जब ये जल जाए, इसका धुआं ख़त्म हो जाए, फिर दूसरा करें, फिर जैसे ही धुआं जल जाए फिर तीसरा करें। यानी 3 तावीज़, 3 नक्श, 3 तलिस्म आप लिख कर रख लें। इस तरह आप करें, इंशाल्लाह उसी वक्त आप देखेंगे मरीज़ बिल्कुल ठीक होकर बैठ जाएगा। ये आर्जी तौर पर है, इससे वक्ती तौर पर चीज़ें भाग जाती हैं। उसके बाद जो हिफाजत का नक्श मैंने चैनल पर दिया हुआ है, आप उस नक्श को लिख कर गले में बांध दें। इंशाल्लाह दोबारा कभी भी चीज़ें मरीज़ के अंदर नहीं आएंगी, उसको तकलीफ़ नहीं देंगी। उसके साथ आप चाहें तो एक चिराग है जिन्नात वगैरह को जलाने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छा अमल है, आप यकीन के साथ करें। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को मुकम्मल देखा करें, दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें, तो इंशाल्लाह आपको इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।